इतना कीमती फन राजे महाराजे सरप्रस्ती करते रहे हैं और आज ये फन कब्रिस्तान तक पहुंच गया और दफन हो गया। एक सदीका पहलवान हुआ है, रुस्मे हिंद हुआ है। जब सदीका पहलवान ने उसको 2-4 मरतबा चीत किया ना, वो अपने असल रूप में आ गया, जिन्न के रूप में आ गया। वो गामा पहलवान का रास्ता रोक देती थी। ये जितनी भी मेरी जायदाद है ना, मैं आपको देना चाहती हूँ और 2-3 किलो सोना भी है। हुकूमत के आगे हाथ जोड़ के दर्द माना अपील करता हूँ कि ये देखिए, इतनी शदीद सर्दी में आए कोई मुझे कपड़े तार के दिखाए। तारीख में गुजरा है, जो घोड़े पर बैठता था तो घोड़े की कमर टूट जाती थी। वो राजा महाराजा थे, नाम नहीं आता, उन्होंने फिर हाथी का इंतजाम किया, फिर हाथी पर बैठा कर उसको लेके आए थे। मैं पहलवानी करके फौज में जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं और ये पहलवानी का अखाड़ा है। नाज़रीन, बढ़ती हुई जदीद दौर के साथ पहलवानी के शोबा से हम लोग बहुत पीछे चले गए, मगर ये कभी पाकिस्तान का सकाफती खेल था। पहलवानी में अगर आपको बताएं, तारीख की अगर बात करें तो पहलवानी वली अल्लाह का खेल था। इसको हज़रत अली का अखाड़ा भी कहा जाता है। ऐसे ऐसे पहलवान पाकिस्तान की तारीख में गुजरे हैं जिन्होंने बहुत बहुत बड़े मुकाबले जीते हैं और इस मुल्क कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। बात करें अगर इसी तरह पहलवानों की, तो पहलवान जो कि हमारे बैरून मुल्क भी गए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि कुछ पहलवान ऐसे भी गुजरे हैं जिनका मुकाबला जिन से हुआ और उन्होंने जिन को भी हरा दिया। इस पर भी बात करने के लिए हमने आज हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद पहलवान खोए वाला। उनसे बात करेंगे और किस तरह वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त लाहौर के अखाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाएं कि ये किस तरह पहलवान मेहनत करके जो है पहलवानी के शोबे को उजागर कर रहे हैं। पहलवानों का हमने कभी स्कैंडल नहीं देखा, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। शाहिद पहलवान खोए वाला हमारे साथ मौजूद है, उनके पट्टे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अखाड़े में मौजूद हैं पहलवान भी आपको दिखाए हैं और इस वक्त इस जो अखाड़े के सरबराह हैं, सरप्रस्त कह सकते हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है भाईजान? शेर पंजाब शाहिद पहलवान खोए वाला। शेर पंजाब क्यों कहते हैं आपको? जी मैं 3 मरतबा शेर पंजाब का टाइटल जीत चुका हूँ, अपने पास रख चुका। 2009 में अच्छी पहलवान मुल्तानिया को कराया था, 2010 में उस्मान शाह साहब के साथ मेरा मुकाबला हुआ था और 2011 में नादर पहलवान भावलपुर का था, उसको मैंने जीत किया था। क्या वजह होगी है कि पहलवानी हो ही नहीं रही? पहलवान बेचारे जो है वो निहायत जो है वो पसमानदा हालात में जिंदगी भी गुजार रहे हैं। और यकीन करें, इतनी महंगाई के बावजूद आप ये देखें, ये लड़के इतनी शदीद सर्दी में ये पहलवानी कर रहे हैं। पीछे देखे जरा। तो मेरी हुकूमत के आगे एक ही दर्द माना अपील है, यकीन करें जब तक वो हमें हाल इनडोर हाल नहीं ना बना के देंगे, जिम नहीं बना के देंगे, अखाड़े इतनी पार्कें बनाई हुई हैं हुकूमत ने। मैं परवेज भाई साहब से दरख्वास्त करता हूँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि पार्कों में पहले क्लबें भी होती थी, अब वो भी दौर खत्म हो गया है। सिर्फ वॉक करने के लिए है, ठीक है, वॉक भी होनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी चीज है, लेकिन ये जो इतना अच्छा पाकिस्तान का सकाफती खेल कुश्ती, देसी कुश्ती जिसको कहते हैं, रुस्मे जमान रुस्मे हिंद, इस मुल्क में पैदा हुए हैं। और आज ये देखे, ये इतना कीमती फन राजे महाराजे सरप्रस्ती करते रहे हैं तो ये फन जिंदा रहा है और आज ये फन कब्रिस्तान तक पहुंच गया और दफन हो गया। यकीन करें, हमें इतना दुख होता है ना। नाज़रीन, तारीख ये बताती है कि एक ऐसा पहलवान भी गुजरा है जिसने जिन को हरा दिया। नाज़रीन, निहायत हैरान कुन बात है कि किसी इंसान की एक जिन के साथ कुश्ती होती है और फिर इंसान फातिहा पा जाता है। ये कैसे हुआ, इसी पर भी बात कर लेते हैं। शाहिद पहलवान खोए वाला हमारे साथ मौजूद है। शाहिद पहलवान, ये कैसे हुआ कि किसी इंसान ने जिन को हरा दिया? जी एक सदीका पहलवान हुआ है, रुस्मे हिंद हुआ है। वो तो हमने तो नहीं देखा, बड़े उस्ताद खलीफे बताते हैं, किताबों में भी हमने पढ़ा है कि सदीका पहलवान के साथ एक दिन अखाड़े में जोर हो रहे थे उसके साथ, और वो उस जिन के साथ वो इंसानी शक्ल में उसके साथ वो जोर कर रहा था, कुश्ती कर रहा था। और यकीन करें, जब सदीका पहलवान ने उसको 2-4 मरतबा चीत किया ना, वो अपने असल रूप में आ गया, जिन के रूप में आ गया। वो ये
जो ये बात आपको सुनाना हो, ये हकीकत है। ये कोई कुश्ती थी या आपस में ट्रायल हो रहे थे? आपस में वो खाने में जोर कर रहे थे, ट्रायल कर रहे हाँ थे। जी, ट्रायल डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। ट्रायल कर रहे थे। वो यकीन करें सदीका पहलवान ने उसको 4-5 मरतबा गिराया और वो जिन अपनी असल हालत में आ गया। वो असल हालत में जब आया तो सदीका पहलवान खौफ से ही, यकीन करें, उसको बीमार हो गया था, खौफ से ही बाहर चढ़ गया था। वजह मौत भी यही बनी जी, यही सुना हमने। वो बीमार हो गए, उसके बाद बाहर जब उसको चढ़ा ना, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। यकीन करें कि ऐसा नहीं था होना चाहिए कि पहलवान है ना, जो एक वली अल्लाह है, वो तहज्जुद के वक्त उठता है, पहलवान नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ता है। यकीन करें ये पाक साफ काम है, ये मौला अली का मैदान है। यकीन करें हम तो इसमें बावजू होकर जाते हैं। जो बावजू होकर जाएगा इंशाल्लाह ताला, नमाज पढ़ेगा, रियाजत करेगा, साथ अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, वही बंदा पहलवान बनेगा इंशाल्लाह। का ही तकद्दुस है नाजरीन के यहाँ पर कुश्तियों की रिहर्सल करने वाले, ट्रेनिंग करने वाले जो पहलवान हैं, वो बावजू होकर और जूता उतार कर इस गद्दे के ऊपर जो है वो आते हैं और फिर ही अपनी रिहर्सल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और भी पहलवानों के वाक़ये हैं कि एक ऐसा भी पहलवान था जो किक्कर का दरख्त जो होता है, जिसकी टनों के हिसाब से जिसका वजन होता है, वो भी उठा लिया करता था। उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। शाहिद पहलवान, बताइएगा वो क्या कहानी है? वो किक्कर उठा लेते थे पूरा? हाँ जी, एक दिन ना वो किक्कर सिंह पहलवान हुआ है। उसने घर में कोई खाना वगैरह पकाना था, तो उसकी वालदा ने बोला कि घर में खाना पकाने की लकड़ियां नहीं है, और लकड़ियां बाहर से लेके आओ। और यकीन करें वो बाहर गया है और पूरे का पूरा जो किक्कर होता है ना, यकीन करें वो कंधे पे उठा के तो घर ले आया और उसके जमीन से उखाड़ लिया किक्कर को, जमीन से पकड़ को उखाड़ के लेके आया। और एक पहलवान में यकीन करें, जो असल पहलवान है ना, अल्लाह पाक ने उस पर बड़ी ही रहमत की होती है और बड़ी ही उसमें ताकत होती है। किसी को नहीं अंदाजा कि पहलवान में कितनी ताकत होती है। ये अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है कि उस पहलवान में उसने कितनी ताकत अता की है। जी बिल्कुल जी, अल्लाह की जात पाक ही जानती है कि जिसने करनी ही इबादत है और खाना ही है और अल्लाह अल्लाह करनी है, तो उसमें ताकत ही होनी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक बड़ी बरकत डालता है, ये काम है ना। हमने देखा है आमतौर पर सोशल मीडिया में और दीगर जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके अक्सर स्कैंडल्स नजर आते रहते हैं, जिसमें देखते हैं कि फलां की फलां के साथ शादी हो गई, फलां का फलां के साथ अफेयर चल गया। पहलवानों के बारे में हमने ऐसा कभी नहीं सुना। और यकीन करें ये दरवेशी काम है, ये मौला अली का दरबार है और दरवेशी काम है। पहलवान नहीं ऐसा काम करते। जो भी कोई असल पहलवान होगा ना, उसकी शादी है ना, जो उसके माँ बाप ने ही की होगी। उन्होंने कभी किसी एक्टर के साथ, कभी किसी दूसरे ये जो शोबत में होते हैं, ऐसा काम ही उनको जेब नहीं देता। और यकीन करें जो भी अगर कोई शादी हुई है तो उसके माँ बाप ने ही उसकी की होगी, उसके में बरकत भी है। और ये भी बता दें कि अगर किसी लड़की का किसी पहलवान के ऊपर दिल आ जाए और वो कहे मैंने शादी इसके साथ करानी है, तो फिर पहलवान का आगे से क्या रिएक्शन होता है? जी, ये जो आपने बात पूछी है ना, ये शादी वाली, एक वाकया गामे पहलवान का मैं आपको सुना रहा हूँ। इंडिया में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, और एक नायिका थी, ये जो मिसाल तौर अपना नाचने वाली जिनको कहा जाता है, और वो गामा पहलवान का रास्ता रोक लेती थी। जब ना गामा पहलवान अपनी कसरत करने के लिए अपने अखाड़े में जाते होते थे ना, ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, बड़ों से भी सुनी है, किताबें भी मैंने पढ़ा है। तो गामा पहलवान का रास्ता रोक लेती थी। एक दिन गामा पहलवान ने उसने रोका और उसने बोला कि बीबी आप मुझे क्यों तंग करती हैं? उसने कहा कि मैं ये जितनी भी मेरी जायदाद है ना, मैं आपको देना चाहती हूँ, और 2-3 किलो सोना भी है, ये भी आपको देना चाहती हूँ। और मैं आपसे ना, हकीकत में आपको कह रहा हूँ, आपसे एक ना मेरे साथ शादी करें और वो बच्चा जो होगा ना, वो दुनिया का उसमें जमा होगा। तो गामे पहलवान ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा ये पहलवानी है ना, जो जेब नहीं देती कि मैं ऐसा काम करूं। और यकीन करें, उसको गामा पहलवान ने कहा कि आप ऐसा करें, शादी तो होनी या नहीं होनी, अगर शादी हो भी जाए तो पता नहीं अल्लाह ने बेटा देना है कि नहीं देना, आप ऐसा करो मैं ही आज से आपका बेटा बन जाता हूँ। तो यकीन करें गामा पहलवान उसका बेटा बन गया था। ये पहलवानी का बात बताई है शाहिद पहलवान खोए वाले ने कि गामा पहलवान जो रुस्तुम हिंद भी रहे, उनका कहना था कि किसी औरत ने उनसे शादी करने की कोशिश की और उन्होंने उस औरत को भी एक मुकद्दस रिश्ता दे दिया, उनको अपनी माँ बना लिया और ये समझे कि मैं ही आपका जो बेटा हूँ और मैं ही आपका फरमा बरदार हूँ। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो चल रही है शाहिद पहलवान के साथ। क्या समझते हैं हुकूमती मदद के बगैर इन नौजवान बच्चों का, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मुझे तो इनका मुस्तकबिल कुछ भी नहीं नजर आ रहा। यकीन करें कामरान साहब, मैं हुकूमत के आगे हाथ जोड़ के दर्दमाना अपील करता हूँ कि ये देखिए, इतनी शदीद सर्दी में आए कोई मुझे कपड़े तार के दिखाए,
अखाड़े में आए, पहलवानी करे। ये बच्चों को देखे एक जुनून का हद से ज्यादा शौक है। ये मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ इनको मैं पहलवानी भी करा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी पहलवानी ना जो मेरी जान भी है और मेरी पहचान भी है। क्रिकेट है ना, ठीक है, वो भी खेल है, खेलना चाहिए, क्रिकेट भी होनी चाहिए। इतना पैसा क्रिकेट पे लगता है तो क्रिकेट का मैच भी करा लें, कुश्ती का मैच भी करा लें। यकीन करें इन दोनों खेलों पे इतना ही क्राउड आता है, यकीन करें जितना क्रिकेट पे आता है उतना कुश्तियों पे भी होता है। ये दो ऐसे खेल हैं, और भी कोई खेल करा के देख रहे हैं, आपको 100-200 आदमी नजर आएगा। पहलवानी जो है उसको पसमानदगी की तरफ इस वजह से तो नहीं चली गई कि इतने महंगे दौर में बकरा कैसे खाएगा पहलवान, मुरब्बे कैसे खाएगा, बादाम कैसे खाएगा? देखिए जी, महंगाई तो जरूर है, महंगाई ने तो गरीब आदमी की, सादा आदमी की, सफेद पोश की कमर तोड़ दी है। जो बकरा या 2 बकरे वाली बात ही, जो बड़े पहलवान थे सुनते रहे, हमने तो देखा नहीं, लेकिन आजकल के दौर में भी ये देखे अगर 1 किलो या 2 के बारे में सुना कि वो पहलवान जो थे वो किसी अगर घोड़े पे बैठते तो घोड़े की कमर टूट जाती थी। हाँ जी, एक रमजी पहलवान था, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब पार्टनरशिप नहीं हुई थी तो पहले ये हमने भी सुना हुआ है, किताब में भी पढ़ा हुआ है कि रमजी पहलवान था वो, उसका जिसका 13.5 मन वजन था। तो राजा महाराजा 13 मन वजनी पहलवान भी तारीख में गुजरा है जो घोड़े पर बैठता था तो घोड़े की कमर टूट जाती थी। फिर उसके लिए वो घोड़े पर बैठने लगा तो घोड़े की कमर टूट गई, और उसके बाद वो राजा महाराजा थे, नाम नहीं आता, उन्होंने फिर हाथी का इंतजाम किया, फिर हाथी पर बैठाकर उसको लेके आए थे। बेटा कौन सा पहलवान आपको पसंद है? उस्ताद खोए वाला। कोई वाला पसंद है? तो बड़े होके फिर आपने फौज में चले जाना है? यस, मैं पहलवानी करके फौज में जाऊंगा, क्योंकि फौज में गद्दे के ऊपर कुलाते हैं। फौज में गद्दे के ऊपर लड़ाई होती है? यस। फाइट वहाँ करेंगे? हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो भजन सर्दी नहीं लग रही आप? सर्दी तो है, लेकिन दंड भी दिखाएं हमारा कितना हो गया आपका, चेक करवाएं मेरा। ये देखें जी नाज़रीन, दंड भी तैयार है फुल, और बच्चा जो है वो हिम्मत और हौसला देखें आप छोटे छोटे बच्चों का कि इतनी शदीद सर्दी में जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ शायद पहलवान खोए वाले को भी इसका क्रेडिट जाता है जो कि बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके अपने बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो तालीम भी हासिल कर रहे हैं साथ साथ, और इसका पहलवानी का भी शौक रखते हैं, और बच्चे जो हैं वो भी मुस्तकबिल में इस मुल्क के मामार बनेंगे, इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। एक और बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? अली फैजुल हुसैन। अली फैजुल हुसैन। भाई आपको भी शौक है पहलवानी का? हाँ जी। तो आपने तो कपड़े पहने हुए हैं, कोई बात नहीं। फिर भी शौक है? हाँ जी। कब ट्रेनिंग करते हैं? जब धूप निकली होती है? हाँ जी। तो शायद साहब ऐसा ही है, धूप में भी करते हैं ट्रेनिंग? जी, बच्चों को धूप को देख रहे इतनी ज्यादा सर्दी है, लेकिन ये आज भी कह रहा था कि मैंने ये कपड़े समेत ही पहलवानी करनी है। इसको माशाल्लाह बड़ा ही शौक है। ये मेरा छोटा बेटा है और ये मेरा साथ बड़ा बेटा है अली हसन है, ये अली स्नैन है इसका नाम। इसको वैसे ही मैं प्यार से काका पहलवान बोलता हूँ, छोटा खोए वाला। इंशाल्लाह ताला ये पहलवान बनेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सदीका पहलवान ने जिनको हराया, और इसके साथ साथ किकर पहलवान जो कि किकर सिंह पहलवान था, किस तरह किकर का दरख्त जो था वो अपनी जड़ से उखेड़ लिया। पहलवानी की तारीख में और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। नई बात डिजिटल मीडिया की हमेशा से रवायत रही है कि हमने आपको जनरल इश्यूज दिखाए हैं और ऐसे लोगों से मिलवाया है जो हालात की वजह से पसमानदगी का शिकार हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में आपको छोटे बच्चे के मुतालबात भी सुनवाए जिसका नाम 1122 है, और वो पहलवान बनकर पाक फौज की खिदमत करना चाहता है और इस मुल्क को कौम का नाम रोशन करना चाहता है। अपने मेजबान कामरान अली को इस प्रोग्राम से इजाजत दें। दोबारा एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।